सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुर उपदेश। बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। बालू की भीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा। आजम तेरे घटनेंगे रे तू, राम कहने ना पावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछतावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, ये बोझा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सिर पर बैठा, बोझा पकड़ ले जावेगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, सारा खड़ा लखावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। धर्मराज तेरा लेखा लेगा, वहां क्या बात बनावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा। लाल खंभ से बंधा जागा, बिन सतगुरु कौन छुटावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा, या धरा ढक्या रह जाओ। बिल्कुल सही। इन्हीं के द्वारा दूसरे अनुवादकर्ता ने ठीक किया है। इसमें लिख रखा है ऐसा, तो बदल दो थोड़ा वैध लिख दिया वैसे। अब चक्कर काटे जाओगे को वैध लिख रखा, वैध काटा। अरे सेंटेंस देखो, ये कोई दवाइयाँ किताब नहीं है, ये वेद है प्रभु की महिमा गाती है। अब और दिखाता हूँ आपको। कि परमात्मा की शरण में आने से यदि तेरा जीवन नष्ट, तेरा आगे शेष जीवन ही ना रहा हो और तेरी मृत्यु भी हो जाए, तो भी मैं तुझे पुनर्जीवन दे दूं। एक पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तेरे संस्कारवश आंख भी नष्ट होनी हो, या किसी टांग कटनी हो, कुछ और भी हानि होनी हो, क्योंकि मैं रक्षा आजीवन करूंगा। आंख भी जानी हो तो भी तेरी आंख ठीक करूंगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 10। ये आपने दूसरा मंत्र पढ़ा। कोई गल नहीं, सेवा करा सेवा। सत साहिब सत ऐसे बहुत से यहाँ पर कई हजारों की संख्या में ऐसे ग्रंथ हैं दवाई हैं
कि जिनके कति अंतिम सांस गणे थे, कैंसर और के हो रही थी, अब कति स्वस्थ हो गए। अब उनके लिए कह कि तू अधिक प्रभु की भक्ति कर, सत्संग में आया कर। यदि आप उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते तो ये तुम्हारे काम को कौन करता? परमात्मा। आज पुनर्जीवन प्राप्त प्राणी तो मेरे शरण में आ, यानी समर्पण भाव से लगे, और फिर तो मैं तुझे आगे तेरे और भी जो कुछ दुखाने हैं उनको भी दूर करूंगा। आगे देखो, अब बहन बेटियां भाई बच्चे दुखी हैं, विशेषकर बहनें ज्यादा दुखी होती हैं। किसी का पति शराब पीता है, किसी का या कोई और किसी कारण से दुखी करते हैं, तो परमात्मा कहता है मैं उन भी सीधे कर दूंगा यदि आप मेरे समर्पण रहोगे, तुम्हारे सब बाधाओं को दूर करूंगा। अब देखो वो सीधा वेद समर्थन कर रहा है। अब यही ऋग्वेद मंडल नंबर 10 में क्या कहा है? अथवा पति सेवा प्रेमी बनकर प्राप्त होता है, और जो तेरी प्रजा का नाश चाहता है हम उसे यहाँ से भगाएं। अब इसका वास्तविक अर्थ तो कुछ और बनता है, फिर भी ये कुछ इसमें लॉ ऐसी ला रखी है बात इसमें। इसका कहने का भाव ये है कि यदि जैसे कबीर धर्मदास जी थे जो कबीर परमेश्वर के परम शिष्य थे, जब ये मालिक आए हुए थे, तो उनके एक काल में अपना दूत बेटे रूप में भेज रखा था नारायण दास। बेटे रूप में नारायण दास पहले ही इन एडवांस दे दिया था कि यो भक्ति करण का आदमी दिखा है। कभी भगवान आए थे उस वक्त कि यो इसमें भक्ति कर देगा और इसकी ग्रह माटी रखे। और पुत्र पिता की पुत्र में मोह घना होता है, तो इसलिए नारायण दास भेज रखे थे। तो कबीर परमेश्वर ने धर्मदास को समझा रहे थे, धर्मदास जी परिचित हो गए, सतलोक में भगवान को देख भी लिया, तो समर्पण हो गए प्रभु आप पूर्ण परमात्मा है। फिर अपने जब स्वयं ज्ञान समझ में आ जाता है तो ये भक्त ने सोचा अपने भाई ने भी कह दूं, अपनी बहन ने भी बताऊं, पत्नी को भी बताऊं, पति को भी बताऊं, बेटे ने भी जाओ शरण में, बेटी को भी बताऊं। तो नारायण दास अकेला ही पुत्र था। अब धर्मदास ने सोचा इस अपने नारायण दास बेटे को भगवान के चरणों में लगा दूंगा तो काल के मुंह हो जाएगा। तो नारायण दास को धर्मदास ने खूब समझाया, बेटा भगवान आएंगे। तो नारायण दास तो काल का दूत था बेटे रूप में। कहने लगा पिताजी तेरा दिमाग खराब हो गया बेटा, फिर सारी उम्र तेरे कृष्ण राम की गीत गुनगाए रात तो 60 साल की उम्र में तेरा ऐसी बेहूदी बातें गाड़ दे, गुंडा है, बदमाश है, हमारे पैसे भड़क करना चाहता है, हमारे पास पैसे बने इसलिए धक्के खाओ, यहाँ तीसरे दिन ना बैठे। अब धर्मदास रोआ तेरा अंदर बेटा ऐसी बात नहीं है। दास को कबीर साहब ने सब उनको मालिक था, परमात्मा को पता था कि ये कोनी मानन का, ये काग का है, कोयल का कोनी। तो उसने परमात्मा ने औपचारिकता से जैसे समझाते हैं धर्मदास के नो मन मना और कबीर परमेश्वर ने मेरे बेटे को ना समझाया, मान जाता है। बहुत समझाया, कई बार आए, कई बार समझा, वो मानने नहीं तो पड़ा रहे तो पता है जैसा तू ज्ञान जानता है, मत बात करे मेरा पिताजी को तेना बहका लिया तो पैसे ठगना चाहता है। अब धर्मदास रोए कि गुरु परमात्मा आप दया करो, तो गया काल के मुंह में। तब परमेश्वर बोला भाई धर्मदास दूसरा बेटा को ना तरह। तब परमेश्वर ने कहा बोला तेरे नारायण दास ने, उसने सोची ले परमात्मा इजाजत करेंगे, अपनी रजा बख्शेंगे, इसको सेट करते होंगे। वो बुलाया, लोग आते हैं बोला हाँ के बोल के कहेंगे। जब परमात्मा ने ऐसे कर दिया तो था, लेकिन तू भक्ति हीन हो गया था, मेरे से दूर हो गया था बेटा। परमात्मा कहते हैं जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फेरू जब लग धरती आकाश। अब तेरे को छुपवाने के लिए आया था, काल ने पता लग गया कि जागा कैसी भक्ति पिछली बहुत है। तो बेटा इसलिए जो काल ने अपना दूध भेज रखा तेरे घर। चलो बेटा जी मेरा पीछा छुटाई बीमारी थी। फिर चिंतित रहने लग गया कि मेरा बेटा तो काल का पुल हो जाए करियो।
कहने गए भगवान मेरा तो काल का कुल हो गया, अरे मेरे कुल में मेरे काल के दूध पैदा होंगे, हमारे यहाँ कुल की बीमारी और लाग रही है, कोई संतान और मेरा वंश चले, वो वंश बता केसर पद रखना चाहेगा, उस वंश में मेरी मृत्यु होगी। और मेरी मान लीजिए आज एक दान होता है, पालना बोल रहे थोड़ा, एक ही संतान है, संतान एक से हुई थी, अब वो 500 तो घर हो गए और उसमें मेरे ख्याल में 2500 व्यक्ति हैं। और वो जो सबसे पहले वाला व्यक्ति है जिस तो स्टार्ट हुआ था वो भी मर गया बन रहा कर्मानुसार, अब वो कुल उसमें केसर पद रहेगा, कैसे सहायता मिली इसकी, ये एक काल का फैलाया हुआ जाल, इसको भी समझना अपने साथ। लेकिन उस समय उसका वह भी बीमारी थी, मेरा कुल तो मेरा खानदान तो बिगड़ गया, बहुत चिंतित रहे, परमात्मा का बेटा बदल रहे, आज करो अंदर तक ये गिरा होगा। अब वो टेंशन होगी इसके, परमात्मा ने सोची और मरेगा बेटी का बाप, ना ही भक्ति करे इस बेटे और खानदान के वो परमात्मा बोले अच्छा भाई देवदास, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे एक पुत्र होगा जो भक्ति युक्त होगा, अच्छी आत्मा का होगा और अपना पंथ स्वीकार करेगा। ये गुरु जी को मासिक धर्म भी नहीं होता है, क्योंकि मानो परमात्मा धरती नकती गया गाँव तक भक्ति करे नहीं, यूं फंस गया। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति से एक बालक आसमान से आया और उसके आंगन में खेलने लग गया, लेटा हुआ, पैर जैसे पंजे मुंह में गुट्ठे मुंह में दिया करे, तो मैंने देख इसका नाम तू चूड़ामणि रखना। जब थोड़ा सा दिल डटा लाला जी का सचमुच है, सचमुच फिर भी ना जब तक भी हो करेगा 60 साल की उम्र पे पत्नी बच्चे उत्पन्न करने योग्य रहेगी, मान लो क्या नहीं कर सकता, सतगुरु जो चाह वैसे होकर ही। 24 पुत्र लिख रखा था, परमात्मा ने पुत्र भी दे दिया। 10वें महीने लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का, अच्छा शील स्वभाव का, और उससे धर्मदास का फिर कुल चला और आशीर्वाद दे दिया कि चिंता ना करे, तेरे 42 वर्ष तक। जैसे हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं कि लड़कियां बेटी बहनें किसी व्यक्ति के साथ मोहब्बत कर लेती हैं, बाद में फिर वो छोड़ छाड़ जाते हैं, ग्रहणमैटी हो जाती है, रोती करती है, तो किसी और ने करना होती है, दुष्ट आत्मा तो फिर दुष्कर्म ही करता रहता है। तो ऐसे कहता कि उत्तरा प्रेमी बनकर भी कुछ ऐसा होता है, उसको भी आप जब पुराण में कुछ जाओगे तो आपके बैड संस्कारों को मैं ठीक करता। सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ दीपदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरुराम जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की धाम की जय, श्री सुनामी धाम की जय, श्री करुणा धाम की जय। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, जन संतों सर्वजनी नहीं, सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए जिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल कर बंधन, निर्लेपम निज नीरगुण आदि अंत कर सेवा क्रम शक्ति संगीता, सिद्धाता सोई अंगत गुण अतीता, सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशन, मंगल रूप मुरारी भक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे, पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जावे, सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, तेतीस कोटि अधारा जावे से 88, उतरे बहुजन पारा कटे युक्ति फांसी,
अमृत ओंकारा, अगली पुरुष कबीर हमारा, आदि वागी जया के सागर, काल कर्म के मोचन आगर, दुख बंधन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पै माला, नाग काक पावन और पौना, गगन सुन दरियाई दोना, धर्मराय धर्मानी चेरा, सूर्य सुरों का कलन बेरा, सत्कारा धर्मराय करही, अपना किया सवेदन करही, शंकर के सर्वगर्भा विष्णु, लक्ष्मी गौरा, शिव देवा सिर है तोरा, पांच सत्यादि के पुत्र काहे, शंभु ब्रह्मादि शाखा, समान तुम्हारा, सुंदर मुनि जन संत तुम्हारा, चरणों सूरज सम्मुख संगा, काटे चरणों की के बंदा, नारायण सरस्वत समुदय, कबे रहे सतगुरु के तूले, जय जय ब्रह्मा सुर स्वामी, ये तो कला परम प्रधानी, जय जय शंभु शंकर नाथा, अपना करुणासन, शंभु योगी नटर सिंहासन, गंग तरंग जुटे बहुधारा, अष्टाधारी जय जयकारा, सिद्धिदाता शंभु मोक्षित में गोदाई, आसन पद्म लगाए योगी, नि इच्छा निर्वाणी भोगी, सर्वगुणं सकले रुणमाला, वृषभ चलिए नीच दयाला, वामे कंठ शूल विराजे, शंकर के दर सबरी जाऊं, वैरों के तरपाल परिकम, गोता जैस चढ़े संगीतम, राक्षस बंधन विरुद्ध तुम्हारी, दादिन लंका दादी गानी, तुम सबको ईशन के ईसा, वर्षभ चलिए विश्वे दिशा, इधर कुबेर वरुण बुलाऊं, रात्रि एक सिंहासन इंद्र जल पातल तरियाई, क्षण कोट की हुई चढ़ाई, सुरपति चढ़े लक्ष्मी लोरे चौदह पारा, रावण मई रावण से मारे, से सुगंध से नादल तारे, जरासंध और बालिक पाई, कंस के पिता मोर हराए, काली जय नागी नाथा, शिशुपाल चक्र से काटा माथा, करले वन मथुरा पर आए, 18 कोट कटक जड़ आए, मुझको खवासा, दिल्ली मंडल ने जय वासा, सतगुरु दिल्ली मंडल राजी, सोते धरणी सोम जगासी, कागम सच करके आगे, कंदरव कर चलत में आगे, एता मुतारा सा पड़ेगा, सोचेगा चौंकेगा, प्रभुनि शिव साक्षी के सुन पाँचों पांडव भारती वीर द्रौपदी के कपर में श्री समारसी दौषण योगी मंगल गाय, वज्रकांड दादा राक्षस चंद्रोक्षी, दखन के जल्दी पुत्र पूजोक्षी, दिल्ली मंडल राज्य कुशाक्षी, ये लीला ब्रह्मांड सदगुरु कुमार, बजरी बन के पुंजर जो गौतम के गिलोन है, राक्षस का रास्ता आदित्य डोल है, नीलकमल कंस लीला कारंदर कुमार, श्री अर्धलाख वर्ष पापी दान्य कलियुग की आदि में चाणों कंस मारे थे, त्रेता की आदि में हिरणाकुश पछारे थे, बलि की विलासी सुख की पुकारे थे, पावन सरोवर की निष्पक्ष की पुकार बलि गए निस्तारे, कलियुग की आदि पराशक्ति की अंत है, दुर्लभ नाम देव संत कोई संत देव योगी बात, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु कहने व्यापे, काल जाल गए मिट जाई, रोग शोक सब सिकंद व्यापे, सम्मुख ना ठहराई, जय रजनी तन निकट में आवे, दूरी जात जाई,
वीर बचाल कान ना लागे चमके कोट जाई अठन में पुन मुठ ना लागे उल्ट सही सरखाई कह करे सोई उठ पावे सत मिल जाई कह कबीर हम जम जम तेजा सतगुरु लाख दुहाई पैर करे सोए दुख पावे स्वर्ग सुर जाई कह कबीर हम जम जम तेजा सतगुरु लाख दुहाई साई